Students, today we will discuss about the post-colonial term ओरिएंटलिज्म में हम जो ओरिएंटलिज्म बुक है उसमें बाय द एडवर्ड सईद की जो बुक लिखी गई है उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। एडवर्ड सईद ही वाज अ पैलेस्टाइनी अमेरिकन ऑथर और उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल जो फील्ड है उसमें उनको फाउंडर कंसिडर किया जाता है। उन्होंने ओरिएंट के मीनिंग बताए। ओरिएंट कहते किसे हैं? ओरिएंट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द ईस्टर्न जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी स्टडी, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी एजुकेशन, उनके पीपल को स्टडी करना है। और इसमें जो एडवर्ड सईद थे उन्होंने अपनी बुक में डिस्कवर किया, आपने लिखा कि जो ओरिएंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ओरिएंट का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज प्रपोज्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड और मेन पर्पस टू कंसिडर देयर सेल्फ एज अ सुपीरियर एंड द ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापानीज, एशियंस कंट्रीज लाइक इंडियंस एंड चाइनीज, दे आर इन्फीरियर, ठीक है, दे आर अनसिविलाइज्ड और दे आर प्रिमेटिव पीपल है। तो बेसिकली जो इनका डिबेट जो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट की स्टार्ट की गई अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद, बेसिकली एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया जानबूझकर, सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न नेशंस हैं जिसमें ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूरोपियन जो अफ्रीका के रीजन्स पे किया ब्रिटिशर्स ने, इंडिया, पाकिस्तान और इसी तरीके से जो है अमेरिकन हैं उनका हवाला अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करके कहा कि वी हैव अ राइट टू कंट्रोल एंड रूल ऑन दीज पीपल और एट द नेम ऑफ द अनसिविलाइज्ड, प्रिमेटिव एंड सेवेजेस। जैसे हार्ट ऑफ द डार्कनेस में रेफरेंस दिया गया था जिसमें जो लोग थे उनको प्रिमेटिव सेवेजेस कंसिडर किया गया था। तो और सिविलाइज्ड करने के बहाने द यूरोपियन नेशन केम टू अफ्रीकन रीजन और वहाँ पे उन्होंने लोगों को एज अ स्लेव के तौर पर ट्रीट किया और उनको एक्सप्लॉयटेशन की। तो बेसिकली एडवर्ड सईद कहते हैं ये एक वे है या एक डिबेट का पर्पस ये है कि ओरिएंट पीपल को जो है इन्फीरियर कंसीडर किया जाए। इसी सिलसिले में एक डार्विन की जो थेरी थी उसको उन्होंने रेफरेंस लिया कि जो वेस्टर्न नेशन है इसे यूज़ किया कि ऑक्सीडेंट जो साइड है, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दे डेवलप बिफोर द ईस्टर्न साइड, सो दे हैव द राइट टू कंट्रोल एंड रूल दैम, ये भी इसको देते हैं। तो बेसिकली एडवर्ड सईद ने इस डिबेट को क्लियर किया कि किस तरीके से जो वेस्टर्न ने अपने ही जो अपना है पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ही थॉट को इम्पोज करने के लिए ये ओरिएंट और ऑक्सीडेंट की जो डिबेट थी उसको कंटिन्यू किया। इसी तरीके से एडवर्ड सईद ने बाइनरी ओपोजिशन के हवाले से बताया कि बाइनरी ओपोजिशन इज़ बेसिकली द ऑथर अटेंशन टू डिफरेंशिएट द टू ग्रुप हो सकते हैं। इसमें आप क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल हो सकते हैं, एंड दे ट्राई टू the author tried to create the difference on the basis of the culture and gender and इस बेसिस पर उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे पैसेज टू द इंडिया जिसमें रॉनी हैज़लॉब और एडिला क्वेस्ट और इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदुज़म के दरमियान डिफरेंस को बाइनरी अपोजिशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। और बाइनरी अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एडवर्ड सईद के कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म के थ्रू ही हाईलाइट किया गया, जो उनकी बुक जो थी ओरिएंटलिज्म में डिस्क्राइब किया गया।